और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। सही कि भाई वाटर इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। सही है, तो इसमें सबसे मेन चीज़ तो यही है कि भाई हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। सही है, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, सही, ये भी 70% वाटर से ही बनी हुई है। ठीक है ना, तो हमारी जो बॉडी की फॉर्मेशन है उसके अंदर अगर हम तमाम कंपाउंड्स की परसेंटेज देखें तो उसमें जो वाटर है वो 70% मौजूद है। सही, यानी कि हमारी बॉडी को पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। सही, सो आवर ऑर्गन्स नीड वाटर टू वर्क प्रॉपरली। सही, इससे होता क्या है कि जब हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो टॉक्सिन्स हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो वो धुल के सही हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू आर यूरिन। सही, तो इसके ज़रिए हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बिल्कुल साफ़ हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी को वाटर इनटेक ना मिले तो ये टॉक्सिन्स हमारे अंदर बढ़ के हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं और मुख्तलिफ डिसीजेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही, नंबर 2 इज फटीग इज ऑल्सो कॉज बाय डिहाइड्रेशन। अब फटीग का मतलब क्या होता है, फटीग का मतलब होता है थकावट। सही है, तो अगर कुछ दिनों तक पानी जो है वो ना पिए, सही है, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगी, आपको थकावट बहुत ही जल्दी जो है वो महसूस होने लगेगी। आप थोड़ा सा काम करोगे, आप बोलोगे यार नहीं मैं थक गया, अब मुझसे काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये भी किस वजह से होता है, ये भी इसी वजह से होता है कि जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी में से पानी की जो मिकदार है वो कम हो जाता है, तो फिर हमें फटीग यानी कि थकावट महसूस होने लगती है। सही है, इट इज़ नेसेसरी फॉर वॉशिंग एंड सैनिटेशन, यानी कि अगर हमें कोई चीज़ जो है वो जैसे कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, तो उसके लिए भी हमें पानी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और हमें अपनी बॉडी की साफ़ सफाई के लिए भी, यानी कि सैनिटेशन प्रोसेस के लिए भी जो है वो पानी ही इस्तेमाल करना पड़ता है। सही है, इसके अलावा कुकिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर पानी मौजूद ना हो। सही, तो उस पर हमारे पास क्या भी, तो कुकिंग के लिए भी हमें पानी की ही ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोसेस, सही, अगर हम अपने घर में जो हमारे पौधे रखे हुए होते हैं, सही, अगर उसमें भी पानी ना डालें तो वो भी थोड़ी देरों में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही मुरझा जाएंगे। तो इसी तरीके से जो हमारी बड़ी बड़ी फसलें होती हैं, अगर वहाँ तक भी पानी ना पहुँच सके तो क्या होगा कि कुछ वक्त में वो पूरी फसलें भी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए भी हमारे पास वाटर की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं, जिससे हम पानी के ज़रिए जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सही है, आप सब ने डैम्स का नाम तो सुना ही होगा। तो डैम्स में हम करते क्या है, बेसिकली जो पानी होता है उसको हम पहले एक साइड पे स्टोर करते हैं और फिर जब उस पानी को हम रिलीज़ करते हैं तो वो छोटे छोटे टनल्स से होता हुआ गुजरता है और उस टनल्स के अंदर हमारे पास टरबाइंस लगे हुए होते हैं, यानी कि फ़ैन लगे हुए होते हैं। सही है, और जैसे ही वो टरबाइन उस पानी के फ्लो से घूमते हैं तो उससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सही है, तो इसको हम यहाँ पे हमारे पास जो क्या नाम है, वाटर है, सही है, उससे हम क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सही है, फिर इसके अलावा इन मैनी मेडिसिनल प्रोसीजर, सही, वाटर एक्ट एज ए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, और बहुत सारे मेडिकल जो प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर भी वाटर का इस्तेमाल होता है। सही, जैसे कि डायलिसिस का आपने नाम सुना होगा, सही, जिसमें इंसान का जो खून है उसको साफ़ किया जाता है। सही, सो डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर भी पानी को ही जो है वो यूज़ किया जाता है। सही, उस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो ये जो पेशेंट होते हैं जिनको बीमारी होती है कि भाई उनका उनका खून है वो खुद से जो है वो सैनिटाइज, जो उनका खून है वो खुद से जो है वो साफ़ नहीं हो सकता, तो फिर वो डायलिसिस करवाते हैं। तो डायलिसिस के प्रोसेस के अंदर भी जो है वो पानी ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इंपॉर्टेंस क्या नाम है, कुछ पॉइंट्स हैं, सही, जो कि इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर के हवाले से आपके कोर्स के अंदर शामिल है। सही, तो इसको जल्दी से एक दफ़ा देख लें और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे।